आज की कहानी है छोटी बहू। मैं तुम्हें और बड़ी बहू को एक साथ नहीं रहने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मनोरमा जी के छोटे बेटे रवि की अभी 10 दिन पहले संजना से शादी हुई है। अच्छे घर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है संजना, लेकिन फिर भी आज मनोरमा जी ने कुछ ऐसे कह दिया कि घर में हंगामा मच गया। सभी घर वालों को बुलाकर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। रवि, संजना, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी शादी के पहले मैंने यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरा घर ले लिया था। अब से तुम दोनों अलग रहोगे। मैं बड़ी बहू और छोटी बहू की रसोई अलग कर रही हूँ। सुनकर रवि और संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी क्या गलती हो गई जो अभी से परिवार से अलग कर दिया। सभी ने मनोरमा जी को खूब समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि संजना की बिरादरी में बात में फैल गई कि नहीं, बहू की तो अपनी सास से जरा भी नहीं पटी और उन्होंने उसको जल्द ही अलग कर दिया। संजना भी किस किस को समझाती कि इसमें तो उसकी कोई गलती है ही नहीं, जो भी कोई कुछ कहता सुन लेती। इधर मनोरमा जी और उनके पति के लाजों को भी खूब लोग ताने देते। कल की आई बहू को ही अलग कर दिया। घर घर की कहानी है ये तो आजकल किसी से पड़ती ही काए, और भी ना जाने क्या क्या। कई बार केला जी और मनोरमा जी का बड़ा बेटा मनोज मनोरमा जी पर गुस्सा भी हुए। सब जगह हमारी बात खराब कर दी। माँ, आपने नहीं बहू को अलग रसोई संभला दी। लेकिन मनोरमा जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। संजना को उस घर में भी उन्होंने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। इधर संजना के पास अब ज्यादा कुछ काम नहीं था। पढ़ाई में अच्छी थी और शादी बाद पढ़ाई की इच्छा उसने पहली जता दी थी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मनोरमा देवी संजना की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देती थी। बस जरूरत के वार त्योहार मनाने के लिए ही वह संजना को अपने पास बुला लिया करती थी। समय बीतता गया और 2 साल की मेहनत के बाद में संजना को पीएचडी की डिग्री मिल गई। अपनी मेहनत से अब संजना एक अच्छी जॉब तथा अच्छी भविष्य की हकदारी बन चुकी थी। इसी खुशी में आज उसने अपने ससुराल और पियर के कुछ खास जनों को खाने पर बुलाया है। सभी संजना की इस उपलब्धि पर बधाइयाँ दे रहे थे। संजना भी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था अपनी सास के निर्णय पर। आज भी वह अपने सास के इस निर्णय को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर परिवार के साथ जो कुछ समय भी ना रह सकी, ऐसी बहू होने का तमगा संजना के सिर क्यों मढ़ दिया गया। रात में सभी मेहमान चले गए। केला जी अपने बड़े बेटे बहू के साथ घर पर वापस आ गए। रवि ने जिद करके अपनी माँ को रोक लिया। माँ, इन 2 सालों में हमने आपका शादी दिया तो पाया ही नहीं। आज रात के लिए कृपया यहाँ रुक जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर माँ का दिल पसीज गया और उस रात वही रो गई। माँ, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आखिर मुझसे और संजना से ऐसी क्या गलती हो गई कि शादी के होती आपने हम दोनों को अलग रहने के लिए भेज दिया। मेरे भी सपने थे कि मेरे परिवार के साथ रहूं, उनके साथ समय बिता सकूं, हम लोग साथ में घूमने जाए, रोज रात को टेबल पर बैठकर हम आपस में खूब सारी बातें करें, और जब नाते रिश्तेदार आए तो उन्हें भी मैं और संजना पूरे दिल से निभाई। हम दोनों में से कभी भी किसी ने भी आपको इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं जताई, तो क्यों हम दोनों को अलग कर दिया गया। कहते कहते रवि की आंखों से आंसू
आंसू बहने लगे। बेटा, आज जो संजना अपना मुकाम पा चुकी है, तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ। संजना ने शादी से पहले पर्दे की हिस्सा जता दी थी और उसकी शादी से पहले तक की डिग्री देकर मुझे संजना पर बहुत गर्व हुआ था। मेरा भी मन था कि संजना नाम कमाए और शादी बाद भी अच्छी जॉब कर सके, लेकिन तुझे तो पता ही है तेरे पापा, तेरे बड़े भैया का व्यवहार कितना ज्यादा व्यवहारिक है। वो लोग तेरे पापा का तो घर से काम में ऐसे में दिन भर उनकी चाय पानी और सेवा चलती रहती है, और तेरा भैया आए दिन किसी ना किसी दोस्त और नाते रिश्तेदारों को बुलाता रहता। तेरी भाभी की तो सुबह से शाम तक यही संभालते हुए निकल जाती है। दिन में करीब 10-12 लोगों के लिए चाय कॉफी, तो कभी पकौड़े लाओ, कभी हाथों से बनी मिठाइयाँ बना दो और कभी कभी तो पूरा खाना ही खिला देते हैं। बहुत बार समझाया उन दोनों को, लेकिन उनके सर पर तो जू तक नहीं रहती। वैसे भी बहुत कम आदमी होते जो औरतों के मन की बात को समझ पाते हैं। मेरे भी अब उम्र हो चली है, हर वक्त रसोई में खड़ा रहकर काम नहीं किया जाता। तेरी भाभी की भी शादी बाद कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन वह भी घर गृहस्थी में बंद कर रह गई। शुरू में तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था, सबकी फरमाइश पूरी करना, सबके आगे पीछे घूमना, सबके नखरे उठाना, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सबके चलते उनकी जिंदगी तो कहीं खत्म ही हो गई है। गलती मेरी है, मैंने शुरू से घर में न सब की शुरुआत होने दी। फिर तेरी भाभी शादी होकर आई तो उससे भी यही सब उम्मीदें रखी। उसके बाद वही सब उसके बच्चे हो गए और वह केवल एक सुशील बहू, एक आदर्शवादी माँ बनकर रह गई। अब ये माहौल बदलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैं उसे देखती हूँ, कई बार वह झटपटाती है, लेकिन अब ये सब होना बहुत मुश्किल है। मैंने तो फिर भी एक दिन उससे बात करी थी कि घर के कामों के लिए तो मैं बाई रख दूंगी, उसे अपना करियर कुछ बनाना हो तो वह कर सकती है। लेकिन फिर जो वह मुझे बोली, मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। मम्मी जी, आप ही बताइए क्या करूं, कोई खास ट्यूटर तो मेरे पास है नहीं। कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी, शादी के 7 साल बाद मैं उस सबको पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब एक बार फिर से सिरे से करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। सच कहूँ तो मुझ में वह साथ ही नहीं रहा कि मैं कर सकूं, और फिर आप अकेली क्या संभाल लेंगे। भाई भी किसी को घर में कितने दिन अच्छी लगेगी। आखिर हमारे घर के आदमियों का व्यवहार तो आप जानती हैं, घर से अलग मैं हो नहीं सकती और घर के अंदर रहकर मैं जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ पाऊंगी। फिलहाल तो मैं उसके लिए और कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैं ये कहानी संजना के साथ नहीं दोहराना चाहती थी। और फिर एक ही घर में एक बहू रसोई संभालती रही और एक अपनी पढ़ाई में लगी रहे, तो ऐसा अन्याय भी मैं नहीं करना चाहती थी। एक बार तो सबको बुरा तो लगा, लेकिन संजना और तुझे अलग करके आज मैंने संजना को वह मौका मिला ही दिया। उसे अध्यापिका की डिग्री मिल गई। अबे आगे वह शायद और पढ़ाई कर सकती है, नहीं तो वह जॉब भी कर सकती है, जैसा उसका मन हो। वह अपने जीवन को दिशा दे सकती है। अगर ये सब कारण तेरे ससुर जी और तेरे बड़े भाई को समझाती तो वह मेरा कभी भी साथ नहीं देते, उल्टा संजना की पल पल मजाक बनती रहती। तू ही बता बेटा, क्या मैंने गलत किया? अपनी माँ की बात सुनकर रवि उन्हें एकदम निहारता ही रह गया। क्या कुछ गलत नहीं सोचा उसने और संजना ने अपनी माँ के बारे में, लेकिन कई बार हमारी नजर वही देखती है जो हमें देखना है।
जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। दरवाजे पर खड़ी खड़ी संजना भी ये सब बातें सुन रही थी। वह आकर अपनी सास के गले लग गई। मम्मी जी, मुझे तो पता ही न था ये सब आपने मेरे लिए किया था, और मैं ना जाने आपके लिए क्या क्या सोचती रही। आपने तो वह कर दिया जो कोई भी बहू अपनी सास के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती। मम्मी, आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत कहीं गुना बढ़ गई है। ईश्वर करे भगवान सबको ही इतनी प्यार करने वाली और समझदार सास दे। मनोरमा जी ने उसी प्यार से शुभ लिया और बहुत सारा आशीर्वाद अपने